Hey everyone, I hope you all are doing good. So Christmas is almost here, and in today's tutorial we'll do some Christmas decorations. So let's begin the video. So first we are going to make some Christmas gifts idea. So इसके लिए I have taken this old box. ये मेरे हस्बैंड को मैंने पर्स गिफ्ट किया था, तो उसका ये बॉक्स है. तो इसी को हम डेकोरेट करेंगे. इसके ऊपर सबसे पहले मैं लगाऊंगी जेसो. अगर आपके पास जेसो नहीं है, आप वाइट चॉक पेंट ले सकते हैं, होममेड जेसो ले सकते हैं. बेसिकली हमें इसके बेस को कवर करना है. कवर करने के बाद आई एम गोइंग टू यूज़ दिस डेको ट्रांसफर शीट्स. दे आर रियली नाइस एंड ब्यूटीफुल. तो हमने लेना है ये ट्रांसफर शीट. उसके बाद हमने इसे स्टिक कर देना है. इसके आगे एक ट्रांसपेरेंट शीट होती है, उसको निकाल के आपने अपने सरफेस पे स्टिक कर देना है. थोड़ा सा वाटर लगाना है एंड देन ये इजीली स्टिक हो जाता है. एंड यू कैन यूज़ माई कूपन कोड Kanchan5 टू गेट सम एक्स्ट्रा डिस्काउंट फ्रॉम इट्सी वित्सी. इसी तरह से मैंने ये 2 डिज़ाइन इसमें स्टिक किए हैं एंड देन हम इसी के अकॉर्डिंग जो भी इसमें अंदर कलर्स हैं उसके हिसाब से बेस को फिल करना स्टार्ट कर देंगे. यहाँ पर मैंने स्किन कलर एंड थोड़ा सा वाइट कलर से इसको मैंने कलर कर दिया है. ज़्यादा इसमें कुछ मैं नहीं करूँगी. एक बार कलर पूरा हो जाए साइड में एंड ऊपर एंड देन इसको हम सील करेंगे. सील करने के लिए सबसे पहले मैं लूँगी मॉड पॉज ग्लू. दिस इज़ वेरी नाइस ग्लू. ये काफ़ी अफोर्डेबल भी है एंड इसको मैं ऑलमोस्ट 1.5-2 साल से यूज़ कर रही हूँ एंड रियली गुड ग्लू. एंड देन आप इसको सबको सील करने के लिए वार्निश यूज़ कर लीजिए. दिस इज़ फ्रॉम इट्सी बिट्सी. अगर आपके पास वार्निश नहीं है, आप मॉड पॉज ग्लू से भी इस बॉक्स को सील कर सकते हैं. इसके बाद यहाँ साइड में आई थॉट कि मैं इसमें गोल्ड फॉइल लगाऊँ. तो गोल्ड फॉइल लगाने के लिए दिस स्पेसिफिक ग्लू इज़ फ्रॉम क्राफ्टोलॉगर्स. ये स्पेसिफिकली इसी का ग्लू है. अगर आपके पास ये ग्लू नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल. आप नॉर्मली कोई भी ग्लू यूज़ कर सकते हैं. एंड ये फॉइल पेपर है आर्ट रेजन वाइब से. दे हैव दिस कंप्लीट शीट. तो आप ये पूरा सेट ले सकते हैं. नॉट वेरी एक्सपेंसिव एंड गिव सुपर क्लासी लुक. तो आपको इस तरह से इसे धीरे धीरे स्टिक करना है. इसमें आप बहुत ज़्यादा प्रिसाइज ना होएं कि आपको इसी तरह से इसको स्टिक करना है. आप बस इसे रैंडमली स्टिक करते जाइए एंड दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग टू लुक. लास्ट में 3D कोन लाइनर से मैं सिर्फ छोटे छोटे इस तरह से पर्ल बनाऊंगी. एंड पर्ल बनाते ही यू सी द डिफरेंस. बहुत ज़्यादा एकदम चेंज हो जाता है. एंड इसे थोड़ा सा इन्हांस करेंगे एंड या दिस इज़ हाउ अ ब्यूटीफुल गिफ्ट इज़ गोइंग टू लुक. नेक्स्ट वन में मैं लूँगी ये बॉटल. इस बॉटल को हम करेंगे इस तरह से रेड कलर. ये मैंने मेटालिक रेड कलर लिया है. दिस इज़ फ्रॉम इट्सी बिट्सी. काफ़ी अच्छे इनके पास मेटालिक कलर्स हैं, तो इससे मैंने इसे अच्छे से पेंट कर दिया है. अब मैं इसके ऊपर इस तरह से थोड़ा सा आइस का थोड़ा लुक दूँगी. तो हम हॉट ग्लू गन की हेल्प से ये वाला पैटर्न बनाएंगे. इसे हमें धीरे से ऊपर से नीचे की तरफ लगाना है. जैसे आइस गिरती है गलते हुए, उस टाइम पे ये मेल्टिंग आइस जैसा नज़र आएगा. तो ये एक बार हमने कर लिया. इसको हमने अराउंड 2-3 मिनट के लिए छोड़ देना है एंड इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. उसके बाद हम इसमें बनाएंगे स्नोफ्लेक्स. तो स्नोफ्लेक्स बनाना बहुत ही इजी है. यू कैन सी हमें इस तरह से पैटर्न बनाना है. इसी पैटर्न को हमें फॉलो करना है. वेरी इजी. एंड इस तरह से हमारे स्नोफ्लेक्स बन गए हैं. इन्हीं को मैंने 4-5 पैटर्न आगे बना दिया है. पीछे की साइड आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट. पीछे मैं सिर्फ पोल्का डॉट्स बना दूंगी एंड आगे हम स्नोफ्लेक्स बना देंगे. सो दिस इज़ हाउ द बेस ऑफ द बॉटल इज़ गोइंग टू लुक. अब ऊपर हम इसे थोड़ा सा स्नो वाला लुक देने के लिए ऊपर मैंने लगा दिया है चॉक पेंट. उसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ग्लिटर का लुक दूंगी. तो ग्लिटर स्टिक करने के लिए सबसे पहले हमें स्टिक करना है ग्लू. फिर हमने इसके ऊपर इस तरह से ग्लिटर स्प्रिंकल करना है. जब भी हम ग्लिटर लगाते हैं, ऑलवेज रिमेंबर टू पुट सम पेपर अंडर सो दैट वी कैन कलेक्ट द ग्लिटर लेटर. एंड या दिस इज हाउ अ ब्यूटीफुल बॉटल इज गोइंग टू लुक.
नेक्स्ट DIY में हम टेबल डेकोरेशन करेंगे एंड केक स्टैंड सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जब भी क्रिसमस या इस तरह की हमारे घर में पार्टीज़ होती हैं तो। और ये केक स्टैंड मैंने बहुत पहले किसी एक ऑनलाइन स्टोर से लिया था, आई डोंट रिमेंबर। तो सबसे पहले मैंने इसके ऊपर लगा दिया है जेसो के बाद मैंने ये कलर लिया है स्पेसिफिक, दिस इज़ फ्रॉम क्राफ्टोलॉगस। काफ़ी ब्यूटीफुल कलर्स हैं इनके पास। एक बार ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाए आप इसको साइड कर लीजिए। देन हम बनाएंगे ब्यूटीफुल से एम्बलिशमेंट्स। तो एम्बलिशमेंट्स बनाने के लिए मैंने लिया है शिल्पकार क्ले। इसमें 2 पार्ट रहते हैं विच यू हैव टू मिक्स इट नाइस एंड प्रॉपर। इसको आपको अराउंड 1 मिनट तक अच्छे से डो को मिक्स करना है एंड देन आप इस तरह के मोल्ड्स लेकर डिज़ाइन बना सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी सो दैट यू कैन ऑल्सो बाय द सेम। एंड देन अब शिल्पकार क्ले में क्या होता है, अगर आप उसको उसी वक्त निकालेंगे तो वो टूट जाता है, तो यू हैव टू लीव इट फॉर अबाउट 10 और 15 मिनट ताकि वो थोड़ा सा हार्ड हो जाए एंड देन यू कैन रिमूव इट। एज यू कैन सी निकालने में थोड़ा स्ट्रगल होता है, डिज़ाइन ख़राब ना हो जाए इसलिए हम बहुत ज़ोर से इसको प्रेस भी नहीं कर सकते, बट हमें इसे हल्का सा गीला ही निकालना है। ये अच्छे से क्योर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ हम इसे अकॉर्डिंगली अपने मोड़ नहीं पाएंगे। एंड देन एक बार हमारे सारे एम्बलिशमेंट्स बन जाते हैं देन इसके ऊपर आई एम गोइंग टू डू दिस ब्यूटिफुल गोल्ड कलर फ्रॉम इट्सी बिट्सी। सो दिस इज़ हाउ दी एम्बलिशमेंट्स आर गोइंग टू लुक। अब इसके बाद हम इनको फाइनली फिक्स करेंगे। तो फिक्स करने से पहले मुझे अपने बेस को भी क्योर करना है ताकि हम जब इसके ऊपर केक वगैरह रखें तो हम इसको ईजीली अच्छे से साफ़ कर सकें। गीले कपड़े से हमें इसे साफ़ करना है, पानी से नहीं करना है, राइट। तो एक बार हमने इसे अच्छे से वार्निश वगैरह लगा दिया, रेडी कर दिया एंड देन हम अपने एम्बलिशमेंट्स को स्टिक करेंगे। स्टिक करने के लिए हियर आई एम यूजिंग सिलिकॉन ग्लू, दिस इज़ वेरी नाइस। अगर हम इसे कोई और ग्लू से स्टिक करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एम्बलिशमेंट्स निकल जाएंगे एंड दैट वी डोंट वांट। इसीलिए वी हैव टू टेक समथिंग विच इज़ अ लिटिल स्ट्रॉन्गर लाइक एडहेसिव ग्लू, या आप यही सिलिकॉन ग्लू यूज़ कर सकते हैं। एक बार हम सारे एम्बलिशमेंट्स को स्टिक कर देंगे इस तरह से। इसको हमें छोड़ना है अराउंड 15-20 मिनट्स के लिए, यू हैव टू लीव इट टू कम्प्लीटली ड्राई। तो ऊपर हमने इस तरह से बना दिया है, नीचे भी हमारा बेस भी रेडी हो गया है। नाउ वी हैव टू एनहांस अ लिटिल बिट बिकॉज ये पार्ट नीचे वाला थोड़ा सा खाली लग रहा है। तो इस तरह से आप कोई भी एम्प्टी एरिया को फिल कर सकते हैं। जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं ये पर्टिकुलर एरिया को फिल कैसे करूँ, काफ़ी बार हम जब डिज़ाइन बनाते हैं वो खाली खाली लगता है, तो दिस इज़ हाउ यू कैन फिल द एरिया विद सम पोल्का डॉट्स। एंड इस तरह से बॉर्डर बनाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड या दिस इज़ हाउ अ ब्यूटिफुल केक स्टैंड इज़ गोइंग टू लुक। अनदर टेबल डेकोरेशन इज़ वेरी वेरी क्यूट। इसके लिए हमें थोड़ा सा थिक पेपर लेना है क्योंकि हम इसमें एक ट्री बनाएंगे कोन वाला। तो इसके लिए मैंने ये थिक मोटा सा एक पेपर लिया है। उसके बाद हम इसको इस तरह से कोन की शेप में कट कर लेंगे। एक बार ये हमारा बेस बन गया, उसके ऊपर मैं लगाऊंगी जूट रोप को स्टिक करने के लिए हियर आई एम यूजिंग हॉट ग्लू गन। आप कोई भी ग्लू यूज़ कर सकते हैं, ये ईजिली स्टिक हो जाती है बिकॉज एज सच हमें इसे गोल गोल पैटर्न में ही स्टिक करना है, हमें कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्लू की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से मैं 2 बनाने वाली हूँ, एक थोड़ा बड़ा और एक थोड़ा सा छोटा, ताकि इन दोनों को हम टेबल में जब रखें तो एक सिमेट्री सी बने। तो एक बार ये दोनों बन गए हैं, इसके ऊपर मैं इसको थोड़ा सा वाइट कलर दूंगी। तो ये जब आप वाइट कलर इस तरह से डस्ट टाइप करते हैं तो ये थोड़ा स्नो का इफेक्ट देता है, काफ़ी ब्यूटीफुल ऐसा नज़र आता है। तो आप भी इस तरह के पैटर्न्स बना सकते हैं एंड दिस इज़ हाउ दे आर गोइंग टू लुक। नाउ वी आर गोइंग टू जस्ट इनहांस इज लिटिल बिट, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। इसके ऊपर मैं स्टिक करूँगी इस तरह से ग्लिटर पेपर आप ले लीजिए, उससे स्टार बना लीजिए, स्टार ऊपर आप दोनों में स्टिक कर दीजिए एंड छोटे छोटे डॉट्स आप इस तरह से स्टिक कर सकते हैं। थोड़ा सा ये फिल हो जाता है एंड दिस इज़ हाउ यू कैन डेकोरेट योर सेंटर टेबल और डाइनिंग टेबल फॉर कमिंग क्रिसमस।
नेक्स्ट हम बनाएंगे क्रिसमस ट्री ऑर्नामेंट्स। तो इसे बनाना भी काफ़ी इजी है। आप इस तरह की कोई भी वूल ले सकते हैं वाइट कलर की। बेसिकली हमें जो सैंटा है उसका हेड बनाना है। तो मैंने ये वाली वाइट वाली वूल ली है। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं। इस तरह से हमें इसे ऊपर बांधना है ताकि नीचे जो वो बियर्ड वाला लुक आए। तो ये बांधने के बाद हम नीचे से इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर हम लेंगे ग्लिटर पेपर और हम इनका हैट बनाएंगे। And yeah, this is how a cute ornament is going to look. Another super simple is with this wooden rings। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सिंपली बैंगल ले सकते हैं और हमें इसके ऊपर रिबन इस तरह से स्टिक करना है। गोल गोल लगा के रिबन ये लग जाता है। एंड देन आप कोई भी इस तरह की लेस ले लीजिए। बेसिकली जो भी रेड के ऊपर हाईलाइट हो जाए हमें वो कलर लेके इस तरह से इसे रैप करना है। एंड इसके टॉप पे मैंने ये अनायशा का एक बो लगाया है। एंड या द सेकेंड ऑर्नामेंट इज गोइंग टू लुक सो क्यूट लाइक दिस। फॉर थर्ड ऑर्नामेंट आई एम गोइंग टू टेक द स्टिक्स। ये मैंने बाहर घर के बाहर से कुछ लकड़ियाँ उठाई और इस तरह से आप ट्रायंगल बना लीजिए। इसको हमें स्टिक करना है हॉट ग्लू गन से। ये नॉर्मली किसी और ग्लू से स्टिक नहीं होगा, जैसे ये फेविकॉल वगैरह से ये स्टिक नहीं होगा। तो इसके लिए आपको कोई स्ट्रॉन्ग ग्लू चाहिए। इस तरह से हम एक ट्री बना देंगे और फिर हम इसको जूट रोप की हेल्प से रैप करेंगे। थोड़ा सा जूट रोप लीजिए, इस तरह से रैप कीजिए और जूट रोप के ऊपर हम थोड़ा सा वाइट कलर भी लगा देंगे। इसे अच्छे से स्टिक करना है। एंड या दिस इज आवर थर्ड ऑर्नामेंट इज गोइंग टू लुक। नेक्स्ट ऑर्नामेंट है ये MDF बोर्ड के। दीज आर फ्रॉम क्राफ्टोलॉगर्स। ये ऑलरेडी बने बनाए आते हैं, हमें सिर्फ इनके कलर करके इन्हांस करना है। तो दिस ऑल्सो यू कैन बाय, दे लुक रियली नाइस एंड ये आपकी फॉर एवर रहेंगे एम्बेलिशमेंट्स। एंड इफ़ यू डोंट हैव दिस MDF वुडन एम्बेलिशमेंट्स, आप इस तरह के कार्डबोर्ड से भी ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले जेसो लगा देंगे। बेस हमें वाइट चाहिए। आपके पास जेसो नहीं है, वाइट कलर कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। एंड इस तरह से हम इसे पहले रेड मेटालिक कलर से कलर कर देंगे, ऊपर वाइट ही रहने देंगे। एंड देन जो भी डिज़ाइन है आप उसको इस तरह से धीरे धीरे हाईलाइट कर सकते हैं 3D कोन लाइनर से। आपके पास 3D कोन लाइनर नहीं है तो आप इसे सिंपली वाइट कलर ज़ीरो ब्रश की हेल्प से भी इन्हांस कर सकते हैं। वट एवर यू हैव टू यूज़ दैट। यू डोंट नीड टू बाय एनीथिंग एक्स्ट्रा to make these kind of things. You can always make it with the stuff you already have, and this is how the embellishments are going to look. And with the same technique I have made some other ornaments as well with a different shape. So yeah, that is it for today's tutorial. I hope आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। And if you like it, please give it a thumbs up. Do subscribe to our channel. Until then, take care and happy holiday. Enjoy your Christmas. Enjoy your holidays. मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। Till then, take care and see you next time. Bye bye.